हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा है हुआ है 13 मई के लिए सारे प्लेयर्स का। आज एक्सपायरी थी तो मोस्टली आपको पोजीशंस यहाँ पे क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं बिकॉज जो वीकली ऑप्शंस थे वो एक्सपायर हो गए हैं। ओवरऑल डेटा देख के चलते हैं तो देखिए मार्केट लगातार नीचे की तरफ आता जा रहा है और रिटेलर्स की बुलिश पोजीशंस लगातार बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर भी फ्यूचर्स के अंदर भी। अब ओवरऑल देखिए आज तो यहाँ पोजीशंस क्लोज हुई हैं तो हम नेट बेसिस पे देख के चलें तो हमें क्या दिख रहा है कि ये लोग कॉल बाइंग में हैं, प्लस यहाँ पे देखते हैं तो पुट राइटिंग में है। ठीक है, तो ओवरऑल बायस तो इनका बुलिश ही बना हुआ है। लॉन्ग साइड की फ्यूचर्स के अंदर भी इन्होंने ऑलमोस्ट 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के सिर्फ ऑलमोस्ट 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बायस अप साइड का ही है कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। इसके बाद डीआई इसका डेटा देख लेते हैं तो इक्विटी में 7,063 करोड़ की बाइंग करी है आज इन्होंने। फ्यूचर्स में 2058 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के सिर्फ 43 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। एफ आई आई की एनएसई में इक्विटी में दिखा रहा है 1662 करोड़ की सेलिंग है आज। ठीक है, प्लस डेटा आप देखोगे तो जैसा रिटेलर्स का बना है उससे उल्टा इनका बना है, बियरिशनेस इनकी बड़ी है ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों के अंदर ही। फ्यूचर्स में 389 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 16,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं आज इन्होंने। ऑप्शंस में भी अगर हम देखते हैं तो देखिए नेट बेसिस पे तो ओवरऑल डेटा तो ये कब से ही बियरिश बना हुआ है। ठीक है, एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर पुल बैक आ गया लेकिन इनका डेटा अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ओवरऑल ये लोग अभी भी नेट बेसिस पे हम देखते हैं तो कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर बैठे हुए हैं, तो एक्सपेक्टेशन इनकी तो यही है कि मार्केट फर्दर नीचे की तरफ जा सकता है। पर देखिए अब एक्सपायरी खत्म हो गई है तो हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक मार्केट दिखाए और उसके बाद फिर फर्दर कोई लोअर लो वगैरह लगाने जाए, चांसेस हो सकते हैं। तो बियरिश साइड की पोजीशंस तो अब जब लो ब्रेक होता है तभी उसी के बाद में देखेंगे। इसके बाद में प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी लगातार बियरिश हो रहा है एफआईआई की तरह ऑप्शंस का। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नेट बेसिस पे हम देखते हैं तो ये लोग भी कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर बैठे हुए हैं, तो एक्सपेक्टेशन इनकी भी है कि मार्केट नीचे की साइड में फर्दर जा सकता है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.71 पे, तो बियरिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है। अब देखिए ये वाली ऑप्शन चेन कल से प्रॉपरली बननी शुरू होगी, अभी ज़्यादा आइडिया लगाना इस वाली ऑप्शन चेन को देख के तो ठीक नहीं है बिकॉज हमें दिख रहा है 23,500 के आसपास ही मैक्सिमम राइटिंग की पोजीशंस बनी हुई हैं, तो यही वाला लेवल 500 550 वाला जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए। बट ओवरऑल आइडिया इससे अगले दिन से ही लगेगा ऑप्शन चेन को देख के। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इससे आइडिया लगाना बेकार है। तो मतलब यही अच्छा रहेगा कि एक पुल बैक आ जाए तो 500 23,500 23,550 के आसपास तक का कोई पुल बैक आ जाए, फिर वहां से हो सकता है कोई नेगेटिव कैंडल्स वगैरह बनती हैं तो शॉर्टिंग की साइड के लिए देखा जाए। अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो चार्ट्स पे मैंने आपको बताया था जब लो ब्रेक होगा शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, मार्केट गैप डाउन करके खुला सीधा हमारे टारगेट पे आ गया 23,682 वाले पे। अब देखिए इसके बाद वाला लेवल, ये लाइन तो मैंने पहले से ड्रॉ कर रखी थी, आप अगर 2-3 वीडियो पे जाके देख लोगे तो आपको दिख जाएगी। ये हमारा उसके बाद वाला टारगेट होता है 23,466 का, बट ये मैंने कल वाले वीडियो में आपके साथ में एक्सप्लेन नहीं किया था। पर मैंने आपको बताया कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के अपॉर्चुनिटी देखा कीजिए, तो पूरे टाइम मार्केट के अंदर कॉल राइटर्स एग्रेसिव थे, तो कोई अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देखना तो बेकार था ऐसे मार्केट में। अब देखिए अगर हम कल के लिए देखते हैं तो करंटली देखिए अगर गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 23,332 पे चल रहा है और हमारी क्लोजिंग आई है 424 पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास अभी भी डाउन दिखा रहा है ये। तो अब देखिए अगर मार्केट इतना ही नीचे कहीं यहाँ कहीं पे इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है इस लेवल को तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और उस केस में फिर अपने टारगेट रखेंगे 23,155 तक के। ठीक है, ये लेवल है नीचे एक्चुअली में सपोर्ट का जो है। अब मार्केट अगर गैप डाउन करके ही खुल जाएगा, कुछ ऐसे खुल जाता है और सीधा नीचे आ जाता है तो कुछ नहीं कर सकते। गैप डाउन करता है ऊपर की साइड में जाता है तो ये वाला लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो फिर यहाँ से शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट तो वो रहेंगे जो मार्केट की ओपनिंग रही है, उसके बाद में दूसरा लेवल अपना 23,155 का रहेगा। मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करता तो देखिए रिस्की ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि आप यहाँ से कोई लॉन्ग साइड की एक अपॉर्चुनिटी देख लें इस लेवल तक। तो ये मैं शिफ्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ, मगर तो ये लेवल आपका ऑलमोस्ट 521 के आसपास का निकल के आ रहा है। ऑप्शन चेन में भी हमें रेजिस्टेंस 550 के आसपास कहीं पे 500 के आसपास दिखाई दे रही है,
तो अगर कोई पुल बैक बनता है तो हो सकता है मार्केट इस वाली जगह से रिजेक्शन वगैरह ले। तो अगर किसी को रिस्क लेना हो तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो बाइंग के लिए देख सकते हैं इस लेवल तक के लिए। उसके ऊपर अगर मार्केट देखिए 560 570 वगैरह वाले लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो फिर मार्केट इन लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश करेगा, विच इज 23,640 का लेवल है। सेंसेक्स में भी देखिए मैंने आपको बताया था ये लेवल ब्रेक होगा तो आएंगे। अब पहली कैंडल में ही मार्केट पहले नीचे आ गया 75,351 वाले लेवल पे। दूसरा लेवल हमारा रहता है यहाँ पे 74,390 का। अब देखिए मार्केट वहां तक नहीं आया, जस्ट उस लेवल से थोड़ा सा पुल बैक लेके निकल गया है ऊपर की साइड पे। अब अगर देखिए ये वाला लो ब्रेक होता है 74,390 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे 74,046 के टारगेट रखेंगे। अदरवाइज मार्केट इस लेवल के ऊपर ही रहता है, नीचे आता भी है बट विक बना के ऊपर ही आ जाता है, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है इस लेवल तक की, विच इज 75,000 के आसपास का एरिया है। राउंड ऑफ नंबर भी आ जाता है तो इस वाले लेवल पे आके मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। अब कोई यहाँ पे ही खुल के गैप अप खुल के सीधा मार्केट कुछ इस तरीके की कैंडल बना देगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे उस केस में। तो फिर तो 10 साढ़े 10 के बाद में आप कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा। मार्केट्स अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलते हैं 75 ऑलमोस्ट 180 के आसपास का एरिया है ये, इसके ऊपर निकलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हम इस लेवल को ही करेंगे। ये लेवल आपका निकल के आता है 75 450 470 के आसपास से। मार्केट गैप डाउन करके खुल जाता है और सपोज कीजिए 74 46 के नीचे तो जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर आ जाता है, तो एक रिस्क लिया जा सकता है इस लेवल तक के लिए कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जाए, विच इज 74,390। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी बड़ा परफेक्टली काम किया आज, क्योंकि मैंने आपको बताया था गैप डाउन खुलेगा तो ये लेवल जो है वो सपोर्ट का बना हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसी लेवल से रिजेक्शन गया। ठीक है, तो हमारी यहीं से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती। टारगेट्स मैंने आपको इस लेवल तक के बताए थे 53,625 के, मार्केट इसी लेवल के आसपास आके सपोर्ट लिया। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हमें मिली, क्योंकि निफ्टी तो डायरेक्टली नीचे की साइड में खुल के नीचे की तरफ ही आता रहा, इसने तब भी पुल बैक दिखाया तो हमारी एक अपॉर्चुनिटी अच्छी बनी इसके अंदर। कल के लिए देखिए नीचे की साइड में 53,297 का एक लेवल है, अगर इसके नीचे ही 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो फिर किसी पुल बैक पे फर्दर शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 52,764 के रखेंगे। मार्केट गैप डाउन करके खुलता है बट इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करता, विक बना के ऊपर आ जाता है, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट उसके रखेंगे 53,778 के आसपास के। इन लेवल्स के ऊपर ही खुलता है, ऐसे कोई 15 मिनट की कैंडल बनाया है यहाँ पे, तो देखिए एक पुल बैक के बाद में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है और उसके टारगेट हम 54,146 के रखेंगे। और थोड़ा वीडियो बनाने में भी लेट हो गया बिकॉज एनएससी की साइड पे ही डेटा जो है वो बहुत लेट अपलोड हुआ था, तो उस चक्कर में लेट हो गया वीडियो। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।